हरियाली अमावस्या व्रत कथा। हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह महीना भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, इसलिए इस महीने में आने वाली अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में अमावस्या का व्रत करने से पितरों के आत्मा को शांति मिलती है। हरियाली अमावस्या के दिन वृक्षारोपण का विशेष महत्व है। इस दिन पेड़ पौधे लगाने से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ धार्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है। यह मान्यता है कि इस दिन वृक्षारोपण करने से जीवन में सुख संपत्ति आती है और घर परिवार में शांति बनी रहती है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। यदि आप भी सावन अमावस्या के दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपको उस दिन इस कथा को जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसा कहा जाता है इस कथा को पढ़ने से पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब आइए श्रवण करते हैं हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्रवधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ है गई है तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए हैं। यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यधिक क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा की पुत्रवधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों ने और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्रवधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़ धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उन्होंने बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य के बारे में पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्रवधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों को झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उन्होंने साड़ी अतिथि के कमरे में रख ली। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्रवधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। अब आइए श्रवण करते हैं हरियाली अमावस्या की दूसरी कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह
दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है, कल जब वह जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकारनी छिपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता है, फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकलकर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम हमें गाली देते हो। जोगी कहता है, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बात सुनने पर लड़की की माँ कहती है, जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, वह बता। जोगी कहता है, 7 समुंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे देगी तब ही इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह समय सर्प के काटने से इसकी पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देकर साहूकारनी को चोट से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरी बच्चों की रक्षा की है, इससे मांग जो चाहती है। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहां पहुंच तो गई, लेकिन सोचने लगी इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते थे तो साहूकारनी के घर जाती और छुपके से सारा काम करके उजाला होने से पहले चली जाती। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी को भी नहीं होती है। काम करने की बात सोना धोबिन ने भी देखी कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहू को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम हो जाता है। सोना धोबिन ने अपनी बहुओं से पूछा, घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती है कि लड़ाई करने से क्या फायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेते हैं। सोना धोबिन को अपने बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता है और वह रात में जागकर स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन घर का सारा काम करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिपकर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत छुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसके घर का सारा काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिनी उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन दो तब बताऊंगी। सोना धोबिन वचन देती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या का व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बधी तो थी, तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटों व बहुओं से कहती है कि इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाए तो उन्हें तेल के कुएं में डालकर रख देना। सोना धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है
तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्छा, करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा, तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि अब तक मैंने कितनी अमावस्या की है, वह साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उसका फल मेरे पति और मेरे बेटे को मिलेगा। सभी लोग अमावस्या माता की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाने को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। वह रास्ते में जो अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है कि मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, बस रास्ते में अमावस्या तिथि आ गई जिसका मैंने व्रत किया। कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा, पूजा करेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे अमावस्या माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया है वैसा ही सबको देना। हर हर महादेव, जय अमावस्या माता। अब आइए हरियाली अमावस्या की कथा का श्रवण करते हैं, जिसको सुनने मात्र से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी। वह भगवान की पूजा अर्चना भी करती थी और गौ माता की सेवा भी करती थी। दूसरी बहन अमावस्या न तो घर का कोई काम करती थी, न ही भगवान की पूजा अर्चना और न ही गौ माता की सेवा। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार करते थे और पूर्णिमा से भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग कन्या के साथ कर दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा, अब दोनों पुत्रियां विवाह योग हो गई है और इन दोनों का विवाह भी करा दो, लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में करना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा और गाय की सेवा पसंद है। रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया। यह सारी बात राजा ने अपनी रानी को बताई। रानी सोचने लगी कि अब देखती हूँ भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। पूर्णिमा पूजा पाठ में मगन रहती थी। पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह उनके घरों के काम में मदद करती थी। दूसरी ओर अमावस्या उन पर रोब जमाती थी और कोई कार्य नहीं करती थी। कुछ समय बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी विवाह के बाद अपने दोनों पुत्रियों को विदा करते हैं। विदाई के समय राजा और रानी अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं, जबकि पूर्णिमा को खाली हाथ भेजते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है, लेकिन वह अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। गांव की सभी औरतें अमावस्या के घर जाती है और पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे पर बैठी यह सब दृश्य देख रही होती है। गुजरती औरतें पूर्णिमा से कहती है,
तुम्हारी बहन के यहाँ शिव की कथा है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा कहती है, मुझे निमंत्रण नहीं मिला है, मैं नहीं जा सकती हूँ। औरतें कहती है कि भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की औरत की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ कथा में चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है, तुम यहाँ कैसी आई? मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं था। खैर, अब आ गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। अमावस्या पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाती है। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मन ही मन भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर कृपा कब करोगे? कथा पूरी होने पर अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौट जाती है। रास्ते में वह सोचती है कि यदि बच्चे उससे प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा कि वह अपने मायके जाएगी और बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएगी। ऐसा सोचते ही वह घर वापस लौट आती है और अपने पति और बच्चों से कहती है वह मायके जा रही है। पति कहता है, ठीक है। कुछ समय बाद पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में एक चबूतरा आता है जिस पर तुलसी का पौधा लगा था और एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी, जो कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। बूढ़ी अम्मा पूर्णिमा से कहती है, बिटिया, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी अम्मा कहती है, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और चबूतरे की साफ सफाई कर दो ताकि मुझे ठंडक मिले। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। वह पौधे में पानी डालती है, चबूतरे की सफाई करती है और बूढ़ी अम्मा को नहला भी देती है। बूढ़ी अम्मा पूर्णिमा से कहती है, अब तुम जाओ और वापस जाते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहां पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे और मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दी, पूजा अर्चना भी की और बूढ़े बाबा को भी नहला दिया। उसने कहा, बाबा, और कोई काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, यह सभी पूजा पाठ करने आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए तुम मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माता जी, और उसने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दी, पूजा पाठ भी की और माता जी का श्रृंगार कर दिया। उसने बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया, उसके पैर दबाए और कहा, माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा ने कहा, नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे चली गई। आगे चलते चलते एक नदी आई। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, बेटी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता है, इसलिए तुम इस किनारे की
साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह वहाँ की साफ सफाई कर दी। उसने बूढ़ी अम्मा के पैर दबाए और कहा, माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी औरत ने कहा, कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। फिर पूर्णिमा नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच गई। वहां से वह अपने मायके के घर पहुंची। वहां पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो गए और उसकी बहुत खातिरदारी की। उन्होंने कहा, बच्चों को भी साथ में लेकर आती तो अच्छा होता। कुछ समय बाद पूर्णिमा ने अपने ससुराल लौटने की बात कही। उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की चीज़ रख दी। उसने कहा, तुम बहुत दिनों बाद आई हो, जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। वह नदी के किनारे पहुंची, नाव पर बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां उसे वह बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उन्होंने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए थे। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहां से रवाना हुई। आगे कुछ दूर चलने पर काली माता का मंदिर आया। वहां काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उन्होंने कहा, आ गई बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तब काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा, यह थैला अपने घर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिवजी का मंदिर आया, जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में शिवजी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा, तुम वापस आ गई। पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, यह थैला घर जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब उसके बाद 4 थैले हो गए। पूर्णिमा ने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों को एक गट्ठर में बांध दिया। फिर सर पर रखकर वहां से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिली। उन्होंने कहा, पूर्णिमा, तुम आ गई। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। बूढ़ी औरत ने उसे एक थैला दिया और कहा, यह थैला घर जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब उसके पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और अपने घर पहुंची। सबसे पहले उसने मायके का थैला खोला। उसमें बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीज़ें थी। साथ में कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े और खाने पीने की चीज़ें बच्चों को दे दी। बच्चे यह सब पाकर बहुत खुश हुए। फिर पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला। उस पर गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोना, चांदी आदि थे। इसके बाद उसने तीसरा थैला खोला जो काली माँ ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना और श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। फिर पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने दिया था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरी हुई थी। अंत में पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार की खाने की चीज़ थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका घर धन्य धान्य से भरा हुआ और परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया, क्यों न शिवजी की कथा कराई जाए। उसने शिवजी की कथा का कार्यक्रम रखा और गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया। पूर्णिमा ने अपनी बहन अमावस्या को भी शिवजी की कथा के लिए अपने घर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिवजी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से पूछा, तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहाँ से आई? पूर्णिमा ने कहा, बहन, तुमने शिवजी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था,
फिर भी मैं चली आई थी। तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का भी मजाक उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और रास्ते में सोच रही थी अपने मायके जाऊंगी। मैं मायके गई और कुछ घटना इस बीच हुई वह सब तुम्हें बताती हूँ। अमावस्या ने कहा, तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर उसने अपने बच्चों से कहा वह मायके जाने के लिए तैयार हो जाए। अमावस्या मायके के लिए निकल गई। रास्ते में चलते चलते उसे तुलसी माँ मिली, जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह वहाँ से आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले, उन्हें भी उसने ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली, उसने भी अमावस्या से यह सारी बातें कही। फिर आगे जाने पर उसे गंगा माँ मिली, उसने भी अमावस्या ने यही सब कहा और आगे चली गई। जब वह नाव पर बैठने लगी तो उस नाव में फूलों की जगह कांटे भरे थे जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारों पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। जब वहाँ उसकी भाभियों और भाइयों ने उसे देखा तो मन ही मन कहने लगे, काम की नौ काज की, दुश्मन अनाज की। अब आ गई हो तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती थी, ये महारानी तो कोई काम नहीं करती है। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पीकर सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी तो अपनी भाभियों से कहा, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। अमावस्या ने कहा, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? भाई और भाभी ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। फिर अमावस्या वहां से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुंची। वहां गंगा माँ बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, हाँ मैं आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था, मुझे नहीं दोगे क्या? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली, उन्होंने भी अमावस्या को यही कहा। फिर आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले, उन्होंने भी अमावस्या से यही कहा। अंत में आगे जाने पर उसे तुलसी माँ मिली, तुलसी माँ ने भी उसे अमावस्या से यही कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अमावस्या अपने घर पहुंची और आंगन में देखा, वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा, अब तो मेरे पास बहुत सारी धन और दौलत आ जाएगी। उसने जल्दी जल्दी सभी थैलों को खोला। किसी में मिट्टी थी तो किसी में पत्थर, किसी में कंकड़ और किसी में कोयला। उस मायके से कुछ नहीं मिला था, इन थैलों में कुछ नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहने लगी, तुमने तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? पूर्णिमा ने कहा, जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपने भाइयों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती और उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसीलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे। इसके बाद तुमने गंगा माँ, काली माँ और भगवान शिव को ठुकरा दिया, तुमने उनका अपमान किया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या ने कहा, बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं,
मैं भी भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। पूर्णिमा ने कहा, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना, तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने यह सूत्र दिए हैं, इन्हें अपने हृदय में बसा लो। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान